और जयपुर से विद्याधरनगर थाना इलाके में एक युवती का शव मिला है। दुष्कर्म करके हत्या करने की आशंका जाहिर की जा रही है। कांवटी अस्पताल में शव को भिजवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद दुष्कर्म मामले की पुष्टि हो पाएगी कि दुष्कर्म हुआ है या नहीं। चिकित्सक रिपोर्ट आने का पुलिस जो है वो इंतजार कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। तो बड़ा मामला राजधानी जयपुर में विद्याधरनगर थाना इलाके से सामने आया था, जहां पर एक युवती का विद्याधरनगर थाना इलाके में शव बरामद हुआ था और आशंका इस बात को लेकर जाहिर की जा रही थी कि दुष्कर्म कर हत्या की गई है इस युवती की। लिहाजा कांवटी अस्पताल में शव को भिजवाया गया और उसके बाद में अब जो स्थिति है वो पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर दुष्कर्म हुआ है या नहीं। और जो चिकित्सक रिपोर्ट तैयार करेंगे, यानी कि पोस्टमार्टम के बाद, उस रिपोर्ट का इंतजार अब पुलिस कर रही है। विद्याधरनगर थाना पुलिस कर रही है। राकेश दादी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या पूरा मामला है ये? देखिए, विद्याधरनगर इलाके में सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक शव है वो मिला है। जैसे ही सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया है। और जब शव को देखा गया तो शव की स्थिति काफी नाजुक थी, क्योंकि शव को देखते प्रथम दृष्टया यह अनुमान लगाया गया कि दुष्कर्म करके हत्या का अनुमान लगाया गया। बहरहाल शव को कांवटी अस्पताल में भिजवाया गया है, जहां चिकित्सकों की निगरानी में पोस्टमार्टम की प्रक्रियाधीन है। बहरहाल रिपोर्ट आने के बाद पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी, क्योंकि आसपास पुलिस ने पूछताछ की है। खाना बदोश महिला का ये शव बताया जा रहा है। बहरहाल 3 से 4 लोगों को पूछताछ का रिटेन भी किया है। पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द अब विद्याधरनगर थाना पुलिस खुलासा करेगी। चलिए ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। राकेश दादी मेरे सहयोगी जयपुर से जुड़े थे, बता रहे थे कि प्रथम दृष्टया पुलिस को यह लग रहा है कि संभवतः दुष्कर्म करके हत्या को अंजाम दिया गया है और खाना बदोश जो है ये वो युवती लग रही है आसपास के किसी इलाके की। 3 से 4 लोगों को डिटेन करने की जानकारी भी मिल रही है। आगे बढ़ते हैं खबर जयपुर से। राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। लक्ष्य प्रदान करने से लेकर स्वीकृति जारी करने तक अब तमाम काम जो है वो ऑनलाइन तरीके से हो पाएंगे। नई व्यवस्था से समितियों के गठन में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित हो पाएगी। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने इस बात की जानकारी दी है। जीएसएस मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। राज्य सहकार पोर्टल पर यह सुविधा शुरू हुई। निरीक्षक अब ऑनलाइन सर्वे रिपोर्ट अपलोड कर पाएंगे। ऑनलाइन व्यवस्था से पैक्स गठन में अब विलंब नहीं होगा, यानी कि देरी नहीं हो पाएगी। 2 से 15 अक्टूबर तक चल रहे सहकार सदस्यता अभियान में गति मिल जाएगी। राज्य सहकार पोर्टल पर ऑनलाइन सदस्यता के लिए भी ये लिंक उपलब्ध है। अगली खबर जोधपुर से। यहां पर सड़क दुर्घटना में ओम सिंह गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद राजपूत समाज के युवाओं ने प्रदर्शन किया। सड़क पर बैठकर विरोध जताया गया। पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से वाहन को भी बरामद किया गया। एपीओ पुलिस उप अधीक्षक के रूप में आरोपी की पहचान हुई है। घायल युवक की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। इधर मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। तो सड़क दुर्घटना में ओम सिंह नाम का शख्स जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया और हादसे के बाद राजपूत समाज के युवाओं ने प्रदर्शन भी किया है। देर रात का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सड़क पर बैठकर राजपूत समाज के युवाओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस का जब्ता भी तैनात रहा है। एपीओ पुलिस उप अधीक्षक के तौर पर आरोपी की पहचान की गई है। सड़क दुर्घटना में एक शख्स जो है वो यहाँ पर घायल हुआ है। इधर सड़क पर बैठकर युवाओं की तरफ से विरोध जताया गया। इधर वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने इस दुर्घटना को अंजाम दिया। एपीओ पुलिस उप अधीक्षक के रूप में इस आरोपी की पहचान हो पाई है। तो जोधपुर में
एक सड़क दुर्घटना हुई थी, इसमें ओम सिंह नाम का जो शख्स था वो घायल हो गया था। इधर जो वाहन चालक है उसको गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था। प्रदीप जोशी ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आखिर क्या ये पूरा मामला था और अब पुलिस क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले में? जी दीपक, अवश्य जोधपुर शहर के न्यू कैंपस रोड की घटना है। अल सुबह की घटना थी जिसमें ओम सिंह नाम का जो युवक था उसको टक्कर मारी गई थी। वो एडिशनल डिप्टी जो जबर सिंह है वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। 151 में उन्हें लिया गया, कुछ देर बाद में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुख्य बात अगर देखा जाए तो जो वाहन चालक था वो कहीं न कहीं शराब पिए हुए था और उसकी पुष्टि अभी तक हुई नहीं है कि जो पुलिस अधिकारी थे जिनको पूर्व में एपीओ किया गया था वो भी इतनी सुबह कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे, अभी कुछ देर बाद में इसकी पुष्टि होगी। लेकिन जिस तरह से उस युवक को चोट लगी है वो गंभीर रूप से घायल है। जोधपुर के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और वही पुलिस प्रशासन द्वारा जो जबर सिंह चारण है जो एपीओ किए गए हैं ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टेड थे उस समय, उनको हिरासत में लिया गया और 151 में अभी कुछ देर बाद में पेश किया जाएगा। जी दीपक। अच्छा, पुलिस की जांच में कुछ पता लग पाया कि शराब के नशे में थे या नहीं थे? क्या मेडिकल करवाने की जो जहमत है वो उठाई है पुलिस ने? जी अवश्य। जिस तरह से वार्तालाप हुई है तो पुलिस का कहना है उनका मेडिकल करवाया गया है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट उनकी जो पुष्टि करनी थी वो पुष्टि करनी बकाया है। लेकिन जो चालक था वो अवश्य शराब पिए हुआ था और शराब के नशे में गाड़ी के अंदर जा घुसा था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए प्रदीप जोशी जोधपुर के हमारे ब्यूरो चीफ हैं जो जुड़े थे, बता रहे थे कि एक जबर सिंह नाम के जो एपीओ पुलिस उप अधीक्षक हैं वो सुबह गाड़ी लेकर आ रहे थे और एक युवक को टक्कर उन्होंने मार दी थी। आगे बढ़ते हैं। वासुदेव देवनानी ने रामेश्वर डूडी के निधन पर दुख जताया। दरअसल राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी ने दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय डूडी ने किसान हितों के लिए प्रयास किए। विधानसभा में किसान हित के मुद्दों को प्रमुखता से रामेश्वर डूडी उठाते थे। पंचायत समिति प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक और सांसद के साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डूडी रहे हैं। तो रामेश्वर डूडी पूर्व नेता प्रतिपक्ष, उनका निधन हो गया है और ऐसे में उनके निधन पर राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी ने दुख जताया है। खबर जयपुर से है। डीसीपी साउथ राष्ट्रीय राज के निर्देश पर अवैध स्पा सेंटर पर छापेमारी की गई है। डीएसटी साउथ टीम ने 2 थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की। श्यामनगर स्थित स्पा स्टूडियो और महेश नगर स्थित द हीलिंग वेलनेस में ये कार्रवाई की गई। स्पा के नाम पर चल रहा अनैतिक गतिविधियों का यहाँ पर व्यापार था और ऐसे में अवैध स्पा सेंटर में संलिप्त 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एएसआई साधुराम और हेड कांस्टेबल धर्मवीर सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो डीसीपी साउथ के निर्देश पर 2 स्पा सेंटर्स पर छापेमारी की गई है। श्यामनगर और महेश नगर इलाके के अंदर ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। स्पा की आड़ में अवैध अनैतिक गतिविधियों का जो काम था वो यहाँ पर किया जाता था, लिहाजा यहाँ पर ये कार्रवाई की गई। राकेश दादी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, 2 स्पा सेंटर्स पर कार्रवाई की गई है जहाँ पर अनैतिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? देखिए, डीसीपी साउथ राजऋषि राज के निर्देश पे ये पूरी कार्रवाई हुई है, क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही थी। दोनों थाना इलाकों में लगातार स्पा सेंटर संचालित हो रहे थे। इस पर डीएसटी टीम को ये टास्क दिया था। डीएसटी टीम मौके पर गई और जो दोनों जो थाना क्षेत्र में स्पा थे उसमें बोगस ग्राहक बन के घुसी थी। वहां पर पुलिस ने अनैतिक गतिविधियां देखी और 5 जो लोग थे उनको डिटेन किया है। बाकी महिलाओं को डिटेन करके छोड़ दिया गया है। बहरहाल दोनों जगहों पर डीएसटी टीम की छापेमारी से अब इलाके में जो पुलिस की कार्रवाई है उससे हलचल मच गई है। बाकी स्पा सेंटरों पर लगातार पुलिस की जो टीम है अब वो निगरानी रखे हुए हैं, क्योंकि अनैतिक गतिविधियों की जानकारी लगातार मिल रही थी। इस पर अब डीसीपी ने खुद एक्शन लिया है, क्योंकि थाना क्षेत्रों पर चल रहे अवैध स्पा पर जो थाना पुलिस की जो भूमिका है वो संदिग्ध नजर आ रही है। क्योंकि डीएसटी टीम ने ये कार्रवाई की है तो अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राकेश दादी आपके इस तमाम जानकारी के लिए। डीएसटी टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है 2 थाना इलाकों के अंदर, महेशनगर और श्यामनगर में। तो इसमें सवाल लोकल पुलिस पर भी उठता है कि आखिर क्या उनको इस तरीके की अवैध अनैतिक गतिविधियां नहीं दिख रही थी?
अब खबर टोंक के मालपुरा से है। डॉक्टर परितोष संचेती की मौत के बाद हंगामा हुआ है। जिला अस्पताल में ड्यूटी के दौरान उनकी मौत हो गई थी। पनीच के परिजनों से बहस के बाद डॉक्टर को यहां पर हार्ट अटैक आया था। गुस्साए डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने कार्य बहिष्कार किया। अस्पताल गेट पर धरना प्रदर्शन भी दिया गया है। सामरिया के नेतृत्व में यहां पर विरोध जताया गया। संचेती की मौत के बाद यह हंगामा हुआ। जिला अस्पताल में ड्यूटी के दौरान मौत हुई थी। पीएमओ डॉक्टर कैलाश सामरिया के नेतृत्व में विरोध जताया गया। डॉक्टरों ने गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग की है। सूचना मिलते ही तहसीलदार पवन मातवा और डीएसपी आशीष प्रजापत मौके पर पहुंचे। डॉक्टर आरोपी परिजनों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े। मालपुरा जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। कजोड़ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। कजोड़, अभी क्या कुछ स्थिति बताई जा रही, क्या समझाइश में प्रशासन कामयाब हो पाया है? बिल्कुल दीपक, बताना चाहूंगा कि अभी तक प्रशासन समझाइश में कामयाब नहीं हुआ है। मैं दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि मालपुरा की तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जिला जो अस्पताल है वहां पर ड्यूटी पर तैनात जो डॉक्टर था तो परितोष संचेती और परिजनों के बीच हंगामा हुआ। हंगामे के बाद तकरार बढ़ी और इसी दौरान जो डॉक्टर था उसको हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद गुस्सा में आए चिकित्सकों ने और नर्सिंग स्टाफ ने कार्य का बहिष्कार किया और गेट पे बैठकर धरना प्रदर्शन जारी है। पीएमओ डॉक्टर कैलाश सामरिया के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो और जो डॉक्टर है उनकी मांग है कि जो आरोपी उनकी गिरफ्तारी की जाए, उनकी सुरक्षा को। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए कजोड़ गुजर। तो यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।